अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट सीखना हो या कोर्स करना हो तो आप एमिटी सिम्बायोसिस और जेवीएस जैसे महंगे संस्थानों में मोटी रकम देकर एडमिशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आप सब निशुल्क सीख जाएंगे। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट से याद आया, कल यानी 31 मई को प्रधानमंत्री जी का मंथली प्रोग्राम मन की बात था, जो हमेशा की तरह चर्चा में रही। प्रधानमंत्री ने अपने इस मन की बात में बहुत सारे बातें की, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी पर, डॉक्टरों की योगदान पर, पर्यावरण पर, माइग्रेंट मजदूरों की समस्या को लेकर, अर्थव्यवस्था पर और इस तरह की तमाम मुद्दों को प्रधानमंत्री जी ने बातें की और अपने प्रधानमंत्री की मन की बात में लाने की कोशिश की। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री की उन तमाम बातों को जो हाईलाइट रहा। नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशनल स्पीक्स इंडिया। प्रधानमंत्री की बातों और वादों को रिसर्च के आधार पर जांचने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दरमियान कहा कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ हम मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कई दूसरे कम जनसंख्या वाले देशों में से भी संक्रमितों की संख्या कम है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री की इन दावों में कितनी सच्चाई है। आपको बता दें कि न्यूज लॉन्ड्री में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टेस्टिंग रेट बहुत ही कम है। मतलब भारत की पूरी जनसंख्या में कोरोना टेस्टिंग रेट 1% से भी कम है। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर टेस्टिंग ही नहीं होगा तो संक्रमितों की संख्या का एग्जैक्ट फिगर कैसे पता चल पाएगा। लेकिन बता दूं कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है और हम इस कदर पूरी दुनिया में 7वें स्थान पर पहुंच चुके हैं और यह डेवलपमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स और नर्सों की योगदान को लेकर भी तारीफ की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन नर्सों और डॉक्टरों को अच्छी क्वालिटी वाला किट सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है, जो अलग अलग खबरों में रोजाना छप रही है। एक ही पीपीई किट को बार बार उपयोग डॉक्टरों और नर्सों को करना पड़ रहा है, जिसके वजह से डॉक्टर लोग अपनी आवाजें उठा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि विशाखापट्टनम में एक दलित डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे पुलिस के द्वारा पीटा जाता है, क्योंकि उन्होंने पीपीई किट की गुणवत्ता को लेकर सरकार से सवाल किया था। तो तब प्रधानमंत्री कहां थे? कोई ट्वीट भी नहीं किए, जबकि कोई एथलीट की उंगली में चोट आ जाने पर संवेदना भरी ट्वीट करते हैं। तो आप लोग इस हिपोक्रेसी को भी समझने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात, प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की बात कही और कहा कि इस योजना के तहत करोड़ों गरीब लोग निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं और जब गरीब इलाज करवाते हैं तब मुझे गरीबी से लड़ने में साहस मिलता है। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एम्स के डॉक्टरों ने आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आयुष्मान भारत स्कीम सरकार का दिया गया एक आई वॉश है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है। इस स्कीम से प्राइवेट अस्पतालों का झोला सिर्फ भरेगा और ये बात सरकार को भी बखूबी से मालूम है। सरकार को पब्लिक अस्पतालों को फंडिंग करके मजबूत करना चाहिए। इसी तरह नेशनल हेराल्ड में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना गरीबों तक पहुंचने में धरातल पर असफल रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां के सरकारी अस्पतालों में अभी तक एक भी आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं किया गया है। एक्सपर्ट के हिसाब से इस योजना ने सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता को भी खतरे में डाल दी है। इसी तरह इकोनॉमिक्स टाइम में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस प्रधानमंत्री की इस योजना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसे कि आईएमए प्रेसिडेंट शांतनु सेन ने कहा कि इस योजना में बहुत सारे लूप होल हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, पैकेज रेट को लेकर, कुछ रूल एंड रेगुलेशन के ज़्यादा पेचीदा होने को लेकर, जिसके वजह से आधा से अधिक गरीब इलाज नहीं करवा पाते हैं। और इस आयुष्मान भारत में बहुत सारे बीमा कंपनियां भी शामिल हैं, जिसको लेकर यह हमेशा से आरोप लगाया जाता रहा है कि सरकार ने इस योजना को गरीबों के इलाज नहीं बल्कि अपने पूंजीपतियों दोस्तों के झोले भरने के लिए बनाई है। अपनी मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने आगे यह भी कहा कि देश के कुछ हिस्से लोकस्ट क्राइसिस से ग्रस्त हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज पूरे भारत लोकस्ट क्राइसिस नहीं बल्कि लोटस क्राइसिस से ग्रस्त है। एक मेरे फेसबुक फ्रेंड ने लिखा था कि देश में सब कुछ चल रहा है, जैसे कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, चीन ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके 3 किलोमीटर तक भारत की सीमा में है। चीन ने भारतीय जमीन पर पक्के बंकर और सड़क बना ली है और चीन आर्टिलरी गन भी तैनात कर दी है। यहाँ तक कि नेपाल भी हमें बार बार आंखें दिखा रही है।
कल से ट्विटर पर एक फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें से साफ देखा जा सकता है कि चीनी सैनिकों ने हमारे भारतीय सैनिकों को मार मार कर जख्मी कर दिया है। खून से लथपथ हैं, उनकी पैरों और हाथों को रस्सी से बांध दिया गया है। लेकिन देश में इस मुद्दे को लेकर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। मेनस्ट्रीम मीडिया भी हिंदू मुस्लिम सिर्फ करने में लगी हुई है और भाजपा अपने 6 साल पूरा होने के अवसर पर इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। तो ये तमाम चीजें देश में चल रही है। जो नहीं चल रही है वो है केंद्र की भाजपा की सरकार। इसीलिए देश लोकस्ट क्राइसिस नहीं बल्कि लोटस क्राइसिस के भयंकर दौर से गुजर रही है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।